नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद गुरुवार को राजस्थान की वीरभूमि बीकानेर के पलाना में पहली जनसभा को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने न केवल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र किया, बल्कि आतंक के खिलाफ भारत के नए रुख को भी दुनिया के सामने स्पष्ट किया। पलाना में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 22 अप्रैल को जब आतंकियों ने धर्म पूछकर बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ा तो वह सिर्फ एक हमला नहीं था, वह हर भारतवासी के सीने पर चली गोली थी। उन्होंने बताया कि इसके जवाब में सिर्फ 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकानों को ध्वस्त किया गया। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई दिखाती है कि अब भारत चुप नहीं बैठता, भारत जवाब देता है, निर्णायक और निर्णायकता के साथ। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पीएम मोदी के बीकानेर दौरे के दौरान उन्हें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए बधाई दी। इसी दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो संकल्प लिया था उसे पूरा किया है। पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हुए अमानवीय हमले का ऐसा जवाब होगा जिसे दुश्मन भूल नहीं पाएगा, और प्रधानमंत्री ने ऐसा किया भी है। पहलगाम की घटना के बाद प्रधानमंत्री ने सिंधु जल समझौते को स्थगित किया। उन्होंने कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। जो जवाब पाकिस्तान को मिला है उससे देश में ही नहीं दुनिया में भी एक मिसाल बनी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मैंने सीमावर्ती क्षेत्र के जितने भी लोगों से बात की, वे देश की बेटियों के न्याय के लिए सीमा पर जाने के लिए तैयार भी थे। राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपनी सरकार गिराने की साजिश का जिक्र कर राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। गहलोत ने कहा कि तीसरे कार्यकाल में सरकार गिराने की साजिश किसने की, सबको पता है। गहलोत ने कहा कि उन्हें 3 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला और तीनों बार उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, लेकिन तीसरे कार्यकाल के दौरान सरकार गिराने की जो कोशिश हुई थी वह किसी से छिपी नहीं है। गहलोत ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा की नियुक्ति पर भी चुटकी ली और इशारों में कहा कि डोटासरा भी उसी सियासी संकट की देन है। गहलोत के इस बयान से साफ है कि बगावत के उस अध्याय को वे अभी भूले नहीं हैं। अब देखना ये होगा कि इस बयान पर सचिन पायलट या उनके समर्थन नेता क्या प्रतिक्रिया देते हैं। एसआई भर्ती रद्द करने की मांग के लिए धरने पर बैठे आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल पर ज्योति मिर्धा ने तंज कसा है। बीजेपी नेता ज्योति मिर्धा ने कहा कि बेनीवाल क्रेडिट लेने के लिए धरने पर है। उन्होंने कहा, नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को शायद किसी ने कह दिया कि एसआई भर्ती रद्द होगी, इसलिए वे क्रेडिट लेने के चक्कर में धरना दे रहे हैं। उन्होंने कहा, बेनीवाल उल्टे सीधे बयान देकर टीआरपी बटोरने में लगे रहते हैं। साथ ही ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं है। कि पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने बीजेपी विधायक कंवरपाल मीणा की सदस्यता रद्द नहीं करने पर सवाल खड़े किए हैं। राठौड़ ने कहा कि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लोकसभा में तुरंत कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कार्रवाई की गई, लेकिन राजस्थान में भाजपा विधायक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये सीधा सीधा संविधान पर हमला है। धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में संविधान बचाओ आंदोलन कर रही है। देश का संविधान संकट में है, संविधान पर लगातार हमले हो रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं, ईडी और इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अजमेर शरीफ दरगाह के सीएजी ऑडिट के आदेश पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने दरगाह की इस दलील पर रोक लगाने का निर्देश दिया कि सीएजी अधिनियम की धारा 20 के तहत जरूरी शर्तें पूरी नहीं की गई हैं। दरगाह कमेटी द्वारा ये भी तर्क दिया गया कि जब अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री द्वारा ऑडिट करने के लिए पत्र जारी किया गया था तो सीएजी ने उस पर सहमति नहीं जताई थी। दिल्ली हाईकोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 28 जुलाई को करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने दरगाह की ओर से दी गई इस दलील को सही माना कि सीएजी अधिनियम की धारा 20 के तहत जरूरी शर्तें पूरी नहीं की गई थी। जयपुर की बिंदायका थाना पुलिस ने ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस टीम ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास डिजिटल डिवाइस और अन्य सामान मिला है। थानाधिकारी विनोद वर्मा ने बताया कि बिंदायका पुलिस ने 2 स्थानों पर कार्रवाई की। पहली कार्रवाई में गांधीपथ से चक्रवर्ती सिंह, भूपेंद्र सिंह और प्रतीक सुधार को डिटेन किया। दूसरी कार्रवाई में भावेश शर्मा, हेमेंद्र सिंह, कमलेश पटेल व सोहन सिंह को डिटेन किया। आरोपियों के पास 37 मोबाइल, 7 लैपटॉप, 3 वाईफाई राउटर, 17 सिम कार्ड, 26 बैंक पासबुक, 49 एटीएम कार्ड, 9 चेकबुक और 7 नोटबुक मिली है, जिनमें ऑनलाइन सट्टे का हिसाब लिखा है। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपियों पर गोपनीय रूप से नजर रखकर उन्हें गिरफ्तार किया।
पूछताछ में सामने आया कि ऑनलाइन गेम के जरिए सट्टा चलाते हैं और लोगों से ठगी करते हैं। बिंद्रेगा पुलिस ने साइबर शील्ड अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 2 मुकदमों में 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इन अभियुक्तों के कब्जे से 7 लैपटॉप, 47 मोबाइल, 49 बैंक एटीएम और 26 बैंक पासबुक मिले। साथ ही जो संदिग्ध अकाउंटों की साइबर यूनिट ने पड़ताल की तो ऐसे 80 के आसपास संदिग्ध अकाउंट मिले, जिसमें इस तरह सट्टे की जो संदिग्ध लेन देन है वो करना पाया गया। इन 80 बैंक अकाउंट्स को तुरंत फ्रीज कराया गया। साथ ही इसमें अनुमानित करोड़ों की राशि का संदिग्ध लेन देन होने के साक्ष्य भी मिले। पुलिस इन दोनों ही मामलों में अग्रिम अनुसंधान की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। साथ ही आरपीजीओ के तहत में और बीएनएस की सुसंगत धाराओं के तहत इनके मुकदमा दर्ज करके इनको गिरफ्तार किया गया। राजस्थान में फर्जी तरीके से सरकारी नौकरी हासिल करने वालों पर एसओजी ने बड़ा शिकंजा कसा है। एसओजी ने इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज की हैं, जिसमें कुल 31 नामजद आरोपी बनाए गए हैं। पहली एफआईआर में कुल 23 नाम है, जबकि दूसरी एफआईआर में 8 नाम है। इन अभ्यर्थियों ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के बाद नियुक्तियां प्राप्त की हैं, लेकिन दस्तावेजों की जांच में शैक्षणिक योग्यता संदिग्ध पाई गई है और फोटो व हस्ताक्षर मेल नहीं खाए। इस मामले में जांच की जिम्मेदारी एएसआई प्रकाश कुमार शर्मा को सौंपी गई है। एफआईआर इंस्पेक्टर मनीष सिंह चारण द्वारा दर्ज की गई दोनों एफआईआर से ये सामने आया है कि चयन बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सत्यापन रिपोर्ट की अनुपस्थिति के बावजूद चयन को मंजूरी दी, जिससे विभागीय पारदर्शिता और जवाबदेही पर गहरा संदेह पैदा हो गया है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।